आज एक और दिन निकल गया और आज फिर तुमने कुछ नहीं किया। आज फिर तुम्हारी ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा ख़त्म हो गया और आज फिर तुमने कुछ नहीं किया। तुमने आज फिर अपने वक्त को उन्हीं फालतू कामों में लगाए जिसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। आज फिर तुमने वक्त का सही से इस्तेमाल नहीं किया। ये सवाल तुम्हें पूछना चाहिए, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा मन। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं फिर तुम अपनी ज़िंदगी को हर रोज़ बर्बाद ही करोगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में है तो तुम उससे हर एक चीज़ करा सकते हो जो तुम्हें चाहिए। लाइफ कभी भी हारने के लिए नहीं होती। लाइफ में मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों से जीता जाता है, उनसे लड़ा जाता है। हार मान के जो बैठ जाए उसे कभी योद्धा नहीं कहते। योद्धा तो वो है जो हारने के बाद भी फिर से खड़ा होता है। लोगों का क्या है, पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर तुम्हारा साथ छोड़ते हैं, फिर तुम्हारी बदनामी करते हैं। लेकिन जब तुम सब सहने के बावजूद कामयाब हो जाते हो तो वही लोग सबसे पहले भीड़ में ताली बजाते हैं और ये कहते हैं कि हमें तो पता ही था कि तो जरूर इस दुनिया में कुछ बड़ा करेगा। तुम लोगों को छोड़ो, तुम अपनी मेहनत पे ध्यान दो। तुम दिन रात पागलों की तरह मेहनत क्यों नहीं करते? तुम घर के किसी कोने में एक काम में बैठ कर चुपचाप मेहनत क्यों नहीं करते? तुम्हें दुनिया से कोई मतलब ना हो और ना ही तुम्हें किसी की लाइफ में फालतू चीज़ों की दिलचस्पी हो। तुम बस लगे रहो मेहनत करने में। पता है, जुनून और जोश इसे ही कहते हैं जो पागलपन की हद तक जाता है और यही हद इंसान को कामयाब बनाता है। फ़र्क क्या पड़ता है भला? जब कोई साथ नहीं देने वाला, जब कोई किसी काम का नहीं, तो फिर अपनी ज़िंदगी अपनी जिम्मेदारी और इस जिम्मेदारी को पूरा करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी। इसीलिए दुनिया को छोड़ो, तुम आगे बढ़ो, चलते रहो, हर रोज़ नई चीज़ें सीखो, हर रोज़ नई चीज़ें जानो और हर रोज़ अपने सपने के रास्ते में चलते बढ़ो। और एक दिन दुनिया को दिखाओ कि तुमने उन दिनों मेहनत करके क्या किया है। कसम से उस दिन की खुशी कुछ अलग होती है और वो अलग खुशी तुम्हें अलग इंसान बना कर रख देती है। थोड़ा गौर करना, जिंदगी हर किसी को यहाँ बार बार मौके नहीं देती। कभी कभी एक बार में ही इंसान को सब कुछ हासिल करना होता है। जो एक बार में हासिल नहीं कर पाते, जिंदगी उन्हें दूसरा मौका नहीं देती। बड़े किस्मत वाले हो तुम कि तुम्हें हर रोज एक नया मौका मिलता है। लेकिन इस मौके को गवा के तुम अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। पता है, वक्त तुम्हारे सोच से भी तेज निकल रहा है। तुम्हारे लिए हर दिन एक नया मौका है, एक नई शुरुआत करने के लिए। गौर से देखो तो यहाँ हर कोई तुम्हारी कामयाबी का ही राह देख रहा है कि कब तुम कामयाब हो और कब तुम्हारे दिन बदले। घर परिवार, रिश्ते नाते, माँ बाप, हर कोई तुम्हारी कामयाबी की ही राह देख रहा है। तुम चुपचाप अपने बेड पे बैठे अपने वक्त को गवा रहे हो तो इसमें तुम्हारी गलती है। वो एक कहावत है कि परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है। मंजिल बहुत दूर है, अभी बहुत तेरी उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी ये दुनिया तुम्हारी, अगर लक्ष्य पे तेरे ध्यान बाकी है। कि मिलती नहीं किसी को कामयाबी इतनी आसानी से, कि मिलती नहीं किसी को कामयाबी इतनी आसानी से। ये ज़िंदगी है, यहाँ एक से बढ़ के एक तुम्हारे मेहनत का इम्तिहान बाकी है। ये ज़िंदगी जंग है और इस जंग में हौसला ज़रूरी है। अगर हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा तुम्हारे। अगर चल पड़े हो तो चलते बनो। थोड़ी जीत से कामयाबी नहीं मिलती यहाँ, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ मिला है तो याद रखना, जीतने के लिए अभी सारा जहान बाकी है। तो निकलेगा एक दिन सूरज की तरह, तो चमकेगा एक दिन सितारे की तरह। तो खुद पे यकीन रख, आगे बढ़, खुद को देख और अपने सपने के बारे में सोच, क्योंकि अभी जिंदगी का सार बाकी है।
ऐसे मशहूर कारपेंटर था जिसके काम की दीवानी पूरा शहर था। वो इतना सुंदर घर बनाता कि सब लोग उसके घर की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे वो बूढ़ा हो चला था। उसने उम्र भर इतने सारे घर बनाए कि लोग उसकी आज भी सराहना करते थे। उस बूढ़े इंसान ने सोचा कि अब मुझे इस काम से संन्यास लेना चाहिए। अब मैंने बहुत काम कर लिया, अब ये सारा काम धंधा छोड़ के मैं अपनी जिंदगी को अपने लिए जीऊंगा। फिर क्या था, उसने अपने मालिक से बोला कि मालिक, आज के बाद मैं काम छोड़ना चाहता हूँ, मैं जिंदगी अपने लिए जीना चाहता हूँ, इसीलिए अब आप मुझे आज्ञा दें। मालिक थोड़ा सहम सा गया। उसने सोचा कि इतना अच्छा कारीगर, इतना मशहूर कारपेंटर जब काम छोड़ देगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी। पर उसने कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी। उसने बोला, क्या तुम मेरे लिए एक आखिरी घर बना दोगे? उसने बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो घर को बनाने लगा, लेकिन उसने पहले ही मन में सोच लिया था कि अब मुझे रिटायर होना है। हालांकि वो काम कर रहा था, लेकिन उस काम में अपना 100% नहीं दे रहा था। आखिर जैसे तैसे करके उसने उस काम को खत्म कर दिया और एक घर बना के मालिक को देखने के लिए बुलाया। बोला, मालिक ये देखो, मैंने अपनी जिंदगी का आखिरी घर आपके लिए बना दिया। मालिक ने देखा और देख के हैरान रह गया, क्योंकि उसने उस घर को ऐसे बनाया था जैसे किसी नौसिखिए ने बनाया था। वो समझ गया इस काम को इसने दिल से नहीं किया, ना इसमें उसने 100% दिया है। उसने बोला, मैं इस घर को तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। इतना सुनते ही कारपेंटर हैरान रह गया। फिर वो मन ही मन मायूस होकर पछताने लगा कि अगर ये घर मुझे ही मिलना था तो काश मैं इसे दुनिया का सबसे अच्छा घर बनाता। काश मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया? जिंदगी भी ऐसी ही होती है। आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने की जिम्मेवारी आपकी है, जिसे आप हमेशा टालते रहते हो। सही बताओ तो अच्छा मौका हर वक्त होता है, कुछ काम को करने के लिए, कुछ नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन जिस काम को आप मन से नहीं करते वो काम कभी अच्छा नहीं होता। और आप इस बात को जितना जल्दी मान लोगे आपके लिए उतनी बेहतर बात होगी। इसीलिए किसी भी काम में आप 100% दोगे तो आपको 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। कभी भी किसी काम को ऊपर के मन से नहीं करना चाहिए कि आप काम करने बैठ तो गए लेकिन आपको उसमें मन नहीं लग रहा। ऐसे काम का कोई फायदा नहीं होता और ना ही उसमें रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। इसीलिए जो भी करो दिल से करो और उसमें अपना 100% दो। यकीन मानो आपको उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी।